नमस्कार प्रिय अनुज, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा भाई, आज एक तरीके से जर्नी का पहला दिन है, तो कई सारी चीजें हमें शेयर करनी थी, पर शुरू से शुरू करते हैं। वो ये है कि अब धीरे धीरे हमारा किचन सेटअप होने लगा है, यानी बावर्ची भ्राता अंकित अस्तित्व में कह सकते हो तुम आ गए हैं। क्योंकि तुम देख रहे होगे कि ट्रॉली अब हमारी यहाँ नहीं लगी है, ट्रॉली वहां पे लगी है। यहाँ पे तुम देख रहे होगे ये हमने नया एक तरीके से वॉलपेपर लगाया है, क्योंकि ये पट्टी छोड़ रहा था। सेम वॉलपेपर हमने यहाँ पे भी लगाया है इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे भी पट्टी छूट रही थी। एक चीज जो हमें शेयर करनी है वो है ये एप्रन, आई थिंक यही कहते हैं। ये एक्चुअल में हमारे एक पहले ऑन फ्लोर एक तरीके से हमारी जो क्लाइंट हैं या मेंबर हैं टीम मास्थेटिक की, और वो इकलौती और पहली हमारी क्या कहते हैं ऑन फ्लोर क्लाइंट है, जिनको एक तरीके से हम सामने से गाइड करते हैं। बेसिकली हम उनको फ्लोर पे वैसे नहीं करवाते, बट उनको गाइडेंस जैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग की रहती है, उनको हम सारी चीजें शेयर करते हैं ऑनलाइन, चाहे वो डाइट प्लान हो चाहे ट्रेनिंग प्लान हो। लेकिन उनको काफी ज्यादा चीजें हम एक तरीके से सामने से बताते हैं कि गाइड करने के लिए कि ओके आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उन चीजों से अलग एक चीज और है जो हम लोग सेम शेयर करते हैं फिटनेस से अलग, वो है कुकिंग। वो एकदम प्रोफेशनल शेफ हैं और उनकी बेकरी की शॉप वगैरह सारी चीजें हैं, और काफी ज्यादा अच्छे से वो ब्रेड बनाती हैं। उनके यानी उन्होंने कई सारे ब्रेड अलग अलग तरीके के हमें खिलाए थे, तब हमें एक तरीके से वो चुल जागी थी कि नहीं यार हमें भी ट्राई करना चाहिए। क्योंकि कुकिंग का हमें शौक था, बट हम कभी उस एरिया में नहीं गए थे ब्रेड वगैरह या एक तरीके से केक वगैरह। और उसी से याद आया कि आज हमने पहली बार बनाना ब्रेड केक बनाया है, जिसमें तीन या चार इंग्रेडिएंट यूज किए थे, जिसमें बनाना था, ओट्स थे, वे है, एग्स हैं, बस यही है। तो काफी ज्यादा अच्छा भी हमने टेस्ट भी किया था, और इसका टेक्सचर जो है काफी ज्यादा एक तरीके से तुम्हें दिखा दें तो अगर टेक्सचर तुम देख पा रहोगे काफी ज्यादा केक की तरह है और सॉलिड है, और टेस्ट में हम बता नहीं सकते कितना ज्यादा अच्छा है कि हमारे मुंह पानी आ रहा है इस टाइम पे। वापस आते हैं, तो उन्होंने एक्चुअल में, क्योंकि वो एकदम प्रोफेशनल शेफ हैं, तो उन्होंने अपने लिए एप्रन बनाया था, तो उनको पता था कि हमारा भी एक क्या कहते हैं कुकिंग का चैनल चालू करने का या एक तरीके से कुकिंग वाला पार्ट थोड़ा सा बढ़ाने का इरादा है। तो उन्होंने हमारे लिए भी ये कस्टमाइज एप्रन बनवाया है। भाई ये चीज एक तरीके से पहली बार हो रही है कुछ जो हमें शेयर करने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और वो है ये एक एप्रन। इसमें तुम्हें शायद दिख रहा होगा, तो ये तुम्हें दिख रहा होगा कि नहीं, बावर्ची भ्राता अंकित। तो आई थिंक ये साइज में भी काफी ज्यादा सही है। ओह शिट, तो तुम देख पा रहे होगे भाई। अरे भाई कसम से एकदम परफेक्ट है। अभी हमें इसके बारे में थोड़ा और जान पहचान करनी पड़ेगी कि कैसे इसको बनाते हैं, बनाते मतलब क्या कहते हैं, कैसे इसको एक्चुअल में यूज करना होता है, तो कपड़े तुम्हारे काफी ज्यादा गंदे ना हो एंड इस तरीके से तुम कुकिंग कर सकते हो। हालांकि ये एरिया तुम देख रहे होगे कि क्लीन होने लगा है, तो तुम समझ रहे होगे यहाँ पे क्या आने वाला है, तो उससे तुम अंदाजा लगा सकते हो किस तरीके की वीडियो आएंगी। तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे पॉकेट भी है। पॉकेट से याद आया कि अभी हमने प्रोफेशनल नाइफ भी मंगाया है, तो ये चीज तुम देख रहे हो ये वाला, तो ये भाई एकदम कहता ना कि खट 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 खट, तो वो चीज के लिए। बाकी ये तुम्हें याद हो तो हमारे पास पहले ओवल शेप वो था एक तरीके से, क्या कहते हैं बेकरी के लिए। तुम्हें याद होगा कि बेकरी के कुछ लोग नॉन स्टिक एक तरीके से यूटेंसिल्स यूज करते हैं, लेकिन तुम्हें पता होगा कि हम नॉन स्टिक से अभी दूर भाग रहे हैं, तो इसके लिए हम ग्लास वाला ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। पहले हमारे पास क्या था, ये ओवल शेप था, और ये साइज में भी बड़ा है। आई थिंक ये 700 ml का है, 700 ml या 1 लीटर का, या फिर 1.2 लीटर का। तो ये काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन इस तरीके केक बनाने के लिए ये स्क्वायर शेप हमें चाहिए था, तो उसके लिए ये काफी ज्यादा परफेक्ट है। और यही चीज हमें शेयर करनी थी भाई मेन, कि अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जाने वाली हैं, और एक जो पैशन हमारा है वो पूरा होने वाला है जल्द से जल्द। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और यही चीज़ हमें मेन आज शेयर करनी थी कि चीज़ें सही जा रही हैं, सही डायरेक्शन में जा रही हैं। और अभी हम बता दें मील का पार्ट भी शेयर कर देते हैं कि काफ़ी हद तक ये तुम्हें ज्ञान वाला पार्ट भी बता देते हैं कि जैसे जर्नी का शुरुआत कहाँ से हम कर रहे हैं, एक तरीके से कहाँ से एक तरीके से ऑफ सीजन तुम्हारा शुरू होना चाहिए। तो ऑफ सीजन की बात करें तो भाई पहली चीज ये होती है प्रायोरिटी, कि तुम बहुत ज्यादा एक तरीके से छलांग ना मारो कैलोरी के ऊपर। जैसे कि होता क्या है, जैसे तुम प्रेप से ऑफ सीजन में जाते हो या एक तरीके से गेनिंग में जाते हो, तुम कोशिश करते हो कि हम ज्यादा खा लें, ज्यादा ठूसे तो मतलब कि एक तरीके से हम ज्यादा वेट गेन करेंगे, और उसको हम रिलेट कर लेते हैं
मसल गेन से। याद रहे, वेट गेन का मतलब मसल गेन नहीं होता है। एक पोटेंशियल होता है तुम्हारा, जो एक तरीके से तुम सर्टेन अमाउंट ही मसल गेन कर सकते हो। तुम कितना एक्स्ट्रा खाते हो वो फैट में ही कन्वर्ट होने वाला है। तो तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें उतना ही खाना है जो तुम्हारा पोटेंशियल है। इंडिविजुअल के लिए अलग हो सकता है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। एक तरीके से तुम सर्टेन नंबर कंसिडर कर सकते हो कि तुम पर पाउंड कितना एक तरीके से पाउंड गेन करते हो, या फिर एक तरीके से जो एक तरीके से रूल है, एक तरीके से हम कितनी बार एक तरीके से बोल दिए। लेकिन जो इंटरमीडिएट होते हैं वो 1 से 2 या 2 से 3 किलो गेन कर सकते हैं। जो बिगनर होते हैं वो 4 से 5 किलो तक भी जा सकते हैं, एंड जो एडवांस होते हैं वो 1 या 1.5 किलो तक ही रहते हैं पर ईयर। तो इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो ये कितना स्लो प्रोसेस है। लेकिन होता क्या सीन है, इंटेंट भी एक चीज होती है। जैसे मान के चलो, जब ये हमारा क्यों हम एक्साइटेड हैं इस ऑफ सीजन के लिए, कि आज तक हमने मसल गेनिंग के इंटेंट से कभी ऑफ सीजन नहीं रखा है। हमने पिछली बार ऑफ सीजन रखा था या फिर बल्क किया था, सिर्फ वेट स्केल को चेज कर रहे थे। इस बार हमारा प्योर इंटेंट है कि हमें मसल गेन करना है, स्लो रखना है, स्ट्रेंथ ट्रैक करनी है, कैलोरी, मैक्रोज, फैट, सब कुछ इन दी एंड टू दी पॉइंट, एवरीथिंग, चाहे वो सॉल्ट हो चाहे वाटर हो, क्योंकि हमें पता है हम कर सकते हैं। जो हमारा मोमेंटम था उसी को हम यूज कर रहे हैं इस ऑफ सीजन में। तो ये चीज हम कहना चाहेंगे, अचानक से कैलोरी मत बढ़ाना, और धीरे धीरे एक तरीके से और आसान तरीके से बताया तुम्हारा, जो थोड़ा सा तुम्हें आइडिया लगेगा। प्रेप के कंपैरिजन में बता रहे हैं। होता क्या है कि जो तुम्हारा नॉर्मल क्या कहते हैं, और आसान भाषा में तुम्हें बताना होगा, जो तुम्हारे कट की डाइट होती है, एक तरीके से लो कार्ब, अच्छे अमाउंट ऑफ प्रोटीन, लो फैट, जब उसमें तुम कार्ब ऐड करते हो तो वो हो जाता है तुम्हारा रिफीड डे। ठीक है, रिफीड डे जैसे मान के चलो 400 या 500 ग्राम कार्ब। वही चीज अगर तुम उसमें फैट ऐड करते हो, रिफीड डे में तुम्हें याद होगा कि 40 से 50 ग्राम ही फैट्स थे, क्योंकि कट पे तुम्हारे फैट्स कम होते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है लो डेज और हाई डेज पे भी, लेकिन मोस्टली तुम कैलोरी कम करने के लिए फैट्स भी कम करते हो। जब तुम बल्क पे जाते हो तुम्हें कुछ नहीं करना, जो तुमने रिफीड डे पे थे वही चीज उठा के तुम्हें अपने बल्क पे या एक तरीके से गेनिंग फेज में फॉलो करनी है। बस फैट्स तुम्हें थोड़ा सा बढ़ा देना है, इतना सिंपल होता है। ये थोड़ा सा हम मोटा माटी बता रहे हैं, थोड़ा सा आसान करने के लिए। तो आई होप तुम्हें ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। बस इसका सारांश क्या होगा, एक तरीके से इसका पूरे का एक तरीके से निचोड़ क्या होगा, वो यही होगा कि तुम्हें एनी हाउ बहुत ज्यादा कैलोरी इनटेक नहीं बढ़ाना, थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। ज्यादा खाना आसान है, ज्यादा वेट गेन करना आसान है, पर सही अमाउंट में जब तुम खाओगे तभी मसल गेन होगा। तो ये चीज हमेशा याद रखना। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत, बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और कल मिलते हैं एक और नई चीज के साथ। ठीक है भाई, बाय बाय। तो भाई उम्मीद है तुम्हें आवाज आ रही होगी। तो पहले तुम्हारा स्वागत है एक आर्म्स डे में, और आई थिंक ये पहला दिन है। तो मोस्टली हम लेग्स डे से शुरू करते हैं वैसे कोई भी जर्नी, पर इस बार आर्म्स डे बनना है। क्यों बनना है वो भी बताते हैं। आज तुम्हारा है वेडनेसडे, तो हमने शुरू किया था वर्कआउट इस हफ्ते का ट्यूसडे से। कल हमने अपर बॉडी डे किया था, और इस बार का स्प्लिट हम तुम बता दें, मोस्टली अपर बॉडी लोअर बॉडी रहने वाला है। और अपर बॉडी में तुम मान के चल सकते हो मेजर फोकस होगा हमारा बैक और चेस्ट पे। शोल्डर के 1-2 मूवमेंट रहेंगे, आर्म्स के 1-2 मूवमेंट रहेंगे, लेकिन मेन जो मूवमेंट रहने वाले हैं अपर बॉडी डे में वो तुम्हारे चेस्ट और बैक के होंगे। और एक डेडिकेटेड आर्म्स डे रखा है हमने, जिसमें शोल्डर थोड़ा सा इंक्लूड करेंगे। तो प्लान ये था कि पहले अपर बॉडी, फिर लोअर बॉडी, फिर आर्म्स, फिर अपर बॉडी, फिर लोअर बॉडी। इस हफ्ते का ये प्लान था। लेकिन क्या था कि हमने मंडे को काफ़ी ज़्यादा खाया था, तो कल हमारी चीज़ें थोड़ी फकअप हुई थी। तो हमें लगा कि आज अगर हम लेग्स ट्रेन करते तो इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आज हमने एक लाइट डे रखा है एक तरीके से, जो कि आर्म्स और शोल्डर के लिए ही कहेंगे। इससे आज इसको अच्छे से पुश कर पाएंगे, प्लस कल हम ज़्यादा अच्छे से रिकवर्ड होंगे, क्योंकि कल जितनी चीज़ें फकअप थी उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें आज हैं, और उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें कल होंगी। तो इसीलिए एक रीज़न था कि आज हम डेडिकेटेड आर्म्स और शोल्डर रखा भी है, और एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा जर्नी को शुरू करने के लिए।